रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, रामायण माता की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्रद्धा भक्ति साथ में चलिए एक छोटी सी भगवान का कीर्तन, और कीर्तन के द्वारा आज साथ साथ आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। हर सप्ताह के द्वारा हमारे लाइव वेबकास्ट पर जो लोग श्रोताओं सुन रहे हैं इस कथा को, आपको भी हम स्वागत करते हैं। चलिए भगवान का एक छोटी सी कीर्तन। सूरदास था भारतवर्ष में, जिनका पास आंख थे उस समय, और जब मालूम पड़ा कि इन आंख से जितने चीज हम देखते हैं तो अंदर विचार बुरा आ जाता है। एक लंबी सी कहानी है, लेकिन उसको छोटे में बताते हैं। तब सूरदास ने अपना आंख को फोड़ दिया, और सूरदास जी ने एक भजन को लिखा और कहा कि रे मन जन्म पदार्थ जात। ये मनवा से अपने बोलते कि जन्म सबसे बड़ा पदार्थ वस्तु क्या है? हम लोग का जन्म, ये जिंदगी, ये बहता है। आप लोग को मालूम कैसे? जैसे नदी की धारा देखो कैसे बहते, बस रोज हम लोग का जिंदगी समुद्र की ओर जाते हैं, मतलब मृत्यु की ओर हम लोग जाते हैं। तो इस जन्म को मिला है, इसको अच्छी तरह से काम करना है।
जन्म पदार्थ जाति जन्म पदार्थ बिछड़े मिलनी बहुरी कब है जो तरीवर के पास रे मन जन्म पदार्थ का पत्ती ऊपर से गिर जाते हैं, ऐसे ही बिछड़े मिलन बहुरी नहीं, एक बार बिछड़ जाएंगे जन्म फिर नहीं मिलेगा। कंठ विरोधी कान लिए जम जात मूढ़ जाके बंद नहीं पड़ भौरे चरण न चित लगा कहा ने कहा ये दुनिया वृथा है, बेकार है, तो ये जन्म एक ऐसी पदार्थ है, जाते हैं नदी की धारा की तरह मृत्यु की ओर रोज हम लोग एक रोज आगे बढ़ गए। तो अब एक रोज आगे, अगले मंगलवार को आएंगे तो समझना 7 रोज और नजदीक हो गया भगवान मृत्यु के शिकार के लिए। इसलिए याद कीजिए, याद दिलाते हैं, रामायण में आकर हम लोग को याद मिलता है कि याद करो कुछ, और वो याद करो जो इस कथा में लिखे हुए हैं। आज देखिए तुलसीदास जी ने जीवन में कितने अच्छे काम करके गए कि उनका नाम लोग लेते हैं। प्रिय भक्तजन, चलिए हमारी रामायण की कथा तो एक तरफ से हम लोग प्रारंभ करते हैं, आप सभी को मालूम है, लेकिन अब थोड़े दिन बाद हम यहाँ रामायण संपूर्ण यज्ञ होगा और रामायण 7 कांड का है, 8वां कांड लव कुश कांड, और फिर हम ये कथा अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं ताकि 3 दिन का राम कथा में अनेक रामायण मंडली आएंगे, और जो जो रामायण मंडली आना चाहते हैं उस संपर्क पहले से कीजिए ताकि एक रोज में 2 मंडली रामायण करेंगे यहाँ। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार समाप्त हो जाएगा हवन यज्ञ के साथ में। उसका तारीख लिखा है मेरे ख्याल से 7, 8 और 9 तारीख मार्च। चलिए हम शुरुआत करते हैं गोस्वामी जी के, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, जिंदगी में जो हम लोग किए हैं उसका चरित्र, उनका इतिहास तुलसीदास जी का।
भिंगे तुष्ट पद पद मन पुरधर तुलसी जन्म चरित वर्णन करो रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस रामायण को गोपाल दास जी ने भी लिखा है और सरल में बना दिया। जैसे तुलसीदास पहले ना वाल्मीकि ऋषि ने, फिर तुलसीदास जी ने श्लोक से संस्कृत से चौपाई दोहा में लिखा, फिर और सिंप्लीफाई किया गोपाल दास जी ने आकर, और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने फिर अब हम लोग यहाँ पर जो बैठ के बताते हैं और सरल में बताते हैं। देखिए रामायण में अंग्रेजी बात नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम लोग समझाते हैं तो कुछ अंग्रेजी लफ्ज भी लाते हैं उसमें, ताकि लोग हमेशा समझ जाए सहज में। तो श्री वेंकटेश्वर जी के चरण कमल का नमस्कार करें, हृदय में श्री तुलसीदास जी को धारण करते हैं, क्योंकि तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, और तुलसीदास जी नहीं रहता यदि रामायण का प्रचार नहीं करते तो आज गांव गांव में जो रामायण मंडली और आज जो हम बैठे हैं नहीं हो सकता। कल के कुटिल जो जीव को, कल जीव के एक कुटिल जीव जो हम लोग है, इसको कौन निस्तार करता। जन्म चरित्र वर्णन करते हैं, सुनत हो तो दुख नाश। ये सुनने से तुलसीदास जी का जन्म चरित्र को दुख का नाश हो जाता है। जैसे आग में आप मैला छोड़ दो ना, आग जलाकर राख कर देता है, ऐसे तुलसीदास जी का जन्म की कथा को जो कोई सुन ले, उनके जिंदगी में जो दुख है सब चले जाते हैं। सीताराम जी के उज्जवल चरण कमलों की वंदना करते हुए, जिसके प्रभाव से 3 लोक में तुलसीदास जी के चरित्र पूर्ण हो रहे हैं। तीनों लोक में तुलसीदास जी का रामायण। कहते हैं आगे, जगत भयो नहीं कोय गोस्वामी तुलसी सरिस। दुनिया में तुलसी श्री तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने गंगा रूपी रामायण, ये रामायण जो है सज्जनों गंगा, जैसे हम लोग कहते हैं चरणामृत, भगवान के श्री चरण को धोकर जो पीते हैं तो चरणामृत। कानों के द्वार से जब भगवान की कथा सुनते हैं तो इस कौन सा अमृत इसको बोलते हैं? कर्णामृत। कानों के द्वार से अभी इस समय आप लोग सबसे बड़ा अमृत को ले रहे हो, उसको बोलते हैं कर्णामृत। और इसी प्रकार तुलसीदास जी कीजिए, जिन्होंने गंगा रूपी रामायण, गंगा बहती भारत में, लेकिन जिसके घर के अंदर में रामायण है तो समझना गंगा बहती है, अब बहती है। मतलब ये अब यहाँ रामायण होता है तो समझना कि ये गंगा बह रहा है, जिसमें इस समय हम लोग मानसिक रूप से स्नान कर रहे हैं। अभी हम लोग वास्तव में नहाते हैं गंगा रूपी रामायण में ऐसे। और रामायण रचकर अधर्म को खो दिया, अधर्म सब नाश हो गए, धर्म ही बचा हुआ। तो जो धार्मिक लोग हैं, जिनके हृदय में थोड़ा सा धर्म है, तो ऐसा समय मंगलवार को एक समय निकाल लेते, चाहे जहां पर भी जाकर रामायण की कथा सुनते हैं या अपने घर पर बैठ के विधि अनुसार पढ़ते हैं। आदि अंत लगितासु तुलसीदास चरित्र को रसना करण विकासु, मेरे शक्ति कछु नाही। तुलसीदास जी के चरित्र जो है सज्जनों, उसका आदि से अंत तक लिख रहे हैं, शुरुआत से अंत प्रकाश करते हैं। इतनी शक्ति कहते हैं कि मुझ में नहीं है। कितने महान भक्त हैं तुलसीदास जी। उसके जिंदगी के बारे में कोई ज्ञानवान लोग ही कहेंगे कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कभी अपना बढ़ाई नहीं करते हैं। और ऐसे ही परंतु उसके संबंध में प्रियदास नाभि जी के कहे 20 इतिहास हैं जो उन्होंने वर्णन किया, और वही आज कह रहे हैं। राजापुर यमुना
यमुना नदी जो है ना भारत पर, वही यमुना नदी के किनारे एक गांव का नाम राजापुर। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी के जन्म भूमि है। जब भी कभी कोई कहे तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यमुना नदी के किनारे जो गांव का नाम राजापुर, और वह मती भी वहीं के थे तुलसीदास। सब प्रकार शास्त्र के कुशल और विद्या में विश्वास पूर्ण थे। सभी प्रकार के शास्त्र में कुशल था तुलसीदास। ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, एक समय उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी की माता जी का नाम कहते तुलसी था, और तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था 3200 दांत उसके मुख में था, और उन्होंने राम बोला था। 32 दांत था तुलसीदास जी, याद कीजिए। ये जीवन चरित्र है ना, इसे तो मेमोराइज कर लो। जिससे तुलसीदास जी का जन्मभूमि का आप लोग जानिए। दूसरा बात ये जानिए उनकी माता जी का नाम तुलसी। तीसरा बात ये जानिए उनके पास 32 दांत था, और उन्होंने सबसे शब्द पहला क्या बोला? राम। तब तो सब लोग बोले कि ये राम बोला, इन्होंने राम बोला। तो तुलसीदास जी का एक नाम राम बोला भी रख दिए थे। जैसे पहले के ना जमाना में जो जैसे जिस पैदा होता उसका नाम रख देते हैं। और जब तुलसीदास जी का विवाह हो गया, घर में उनकी पत्नी आ गई, उससे बड़ा स्नेह किया अपने पत्नी से प्रेम। तुलसीदास जी जब उसका भाई यानी उनकी पत्नी के भैया ने आया बुलाने के लिए, गौना जब लेकर आ जाते ना जब, तो फिर कुछ दिन बाद में परिवार आते हैं ले जाने के लिए अपने बहन को, अपनी बिटिया को थोड़े दिन घर पर ले जाते हैं। और फिर इसी तरह तुलसीदास जी को पत्नी को लेने के लिए, अपने बहन जी को लेने के लिए उनके भैया आया, और तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं करना चाहता था, नहीं किया कि नहीं मैं नहीं भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर एक थोड़े से क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी इतना ज्यादा अपने पत्नी से नहीं करता रहा, प्रेम करता रहा कि एक दिन के लिए बोले नहीं भैया एक हफ्ता तो बात छोड़ दो। तो या कभी कोई लोग एक हफ्ता के लिए मांगे ले जाए पूरा, कहाँ हो सके नया नया शादी हुआ है ना भैया। नहीं हो सके, इसलिए एक रोज के, और मैंने कहा ना नहीं भेजो, इसके नहीं देंगे, नहीं ले जा सकते। स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हट कर लिया। अब स्त्री का हट, जब एक दफे स्त्री सब सोच लेते हैं कि मैं जाऊंगा तो जरूर जा सकते हो। तो याद कीजिए सती माता ने जब हट कर लिया था और जाने के लिए, तो चली गई, और उन्हें कुछ न माना उनकी पत्नी। और जब वह किसी काम को विचार किया अपने मन में, तुलसीदास जी ने बाजार के चले गए थोड़ा काम करने के लिए, तब पीछे उनके भैया आया, अपनी बहन को लिया और वो चलो बहन, बुनिया तो गया है वहां, तुम चलो जाते हैं। और आज क्या अगर ऐसे होता पति बहुत उठेगा। तो देखिए तुलसीदास जी के साथ जो हो रहा ना, ये किसने लिखा, किसने बताया? वो तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे,
भजो मन तुलसी राम तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। और उनके भैया ने, उनका पत्नी के भ्राताश्री ने लेकर चले गया अपना बहन को। सज्जनों, तुलसीदास जी ने जब बाजार से लौटकर आया और अपने घर पर अपने पत्नी को न देखा तो गुस्सा नहीं किया। अभी हम लोग के साथ में ऐसे हो जाएंगे तो क्या करो, बोलो जाओ ठीक क्रोध जाएगा ना। तुलसीदास जी ने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम के वश में होकर बहुत दुख पाया। आप जिस चीज को आप बहुत चाहते हो, वो अगर बिछड़ जाए थोड़ी देर के लिए तो भैया आप बहुत दुख लगेगा। जो भी वस्तु आपका जो बहुत चाहता है वो है, और वो बिछड़ जाए तब थोड़ा देर के लिए आप बहुत बुरी करोगे। तो तुलसीदास जी ने बहुत चिंता किया। प्रेम बस एक तो पत्नी और उनके पत्नी के भ्राताश्री ने लेकर चले गए। इस समय सोच करते करते आधी रात बीत गया। तुलसीदास जी, मेघ वर्षा हो रही, ऊपर से बादल गरजे और पूरा पानी बरसे, यमुना नदी बाढ़ आ गया। ये दूसरी बार बाढ़ के बड़ा महत्व है। पहली बार जब कृष्ण भगवान आए थे ना, यमुना नदी बढ़ गया था, बाढ़ आ गया था। और ये दूसरे इतिहास में कहते हैं तुलसीदास जी का समय भी यमुना नदी बढ़ गया, बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा। रात ऐसी अंधेरी हो गई सज्जनों कि हाथ पसारा नहीं सूझता। मतलब ये इतना रात था अंधेरा कि हाथ इसे आप पसारो इतना दूर आपको नहीं दिखा जाए, इनविजिबल रहता, दिखाता नहीं। ऐसे प्रकार उस समय काम ने इनने बहुत व्याकुल कर दिया तुलसीदास जी के हृदय में। ऐसी कामना हुआ, बहुत दुख पाया तुलसीदास जी ने। और सोच करते करते आधी रात बीत गया। मेघ वर्षा रहा था, पानी बरस रहा था, यमुना बढ़ रही थी, अंधेरी रात हो गई, हाथ पसारा नहीं सूझता। और काम शक्ति, उनका हृदय में कामना जागृत हो गया और व्याकुल किया। इसलिए कहते काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 दुश्मन हम लोग का है। सबसे पहले काम को, काम का मतलब इच्छा को अपना कंट्रोल में करो, बस में करो, ये हम लोग का दुश्मन है। तो तुलसीदास जी का दुश्मन कभी कभी अच्छा काम भी कर देता है। तो इस काम रूपी दुश्मन जागृत हुआ तुलसीदास जी का, और उन्होंने क्या किया, और व्याकुल हुआ और स्त्री के मन में सुमरण किया, अपना पत्नी को दिमाग में याद किया और ससुर के घर ससुराल जाने लगे। यमुना जल से भरी हुई थी, यमुना नदी, बहुत बाढ़ आ गया था, जल पानी। और तुलसीदास जी में उसमें कूद पड़ा है। याद कीजिए सज्जनों, काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के बिरहा में एक स्त्री के मोहित हो गए। तुलसीदास जी ने एक मालूम नहीं हुआ कि भैया नदी बाढ़ है, कूद पड़ा और तैरने लगा। मन में भय ना किया, डरा नहीं। अब एक एक तुलसीदास जी के रामायण के एक एक सेंटेंस में शिक्षा पड़ा है भरपूर। तुलसीदास जी ने नदी में कूद पड़ा, तैरने लगा और डर नहीं किया। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग भी अपने धर्म के काम में टूट पड़ो, आगे बढ़ो और डरो नहीं। ये दूसरी तरह से व्याकुल हुआ किया तुलसीदास जी के स्त्री के मोहित हुए। उसी समय स्त्री मन में सिमरण हो गए और तैरने के लिए चल के पड़े। मन में भय ना किया, डरा नहीं। अर्धरात्रि, ये 12 बज गया रात भैया। तो ससुराल के द्वारे जब पहुंचा तो उस घर के सब और किवाड़ बंद, सब डोवा विंडो सब बंद। अब तुलसीदास जी का याद केवल पत्नी। 12 बजे रात तुलसीदास जी जब जा रहा था ना, तो नदी एक मुर्दा बहता रहा, डेड बॉडी यमुना नदी में बह रहा था। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि कोई बोटा है बड़ा रहा, तो बोला इस चब पकड़ लो। और उसको मालूम नहीं था कि ये डेड बॉडी बहे बॉडी। तो उसे पकड़ा हुआ और जा रहे थे ऐसे तुलसीदास जी मुर्दा भजन है भैया। भजो मन तुलसी राम, थोड़ा तकलीफ है। भजो मन तो
एक छोटा बहरा था, तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कोई छोटा है, पकड़ लिया, बैठ गया ऊपर पत्नी के बिना में। अपना सोचा केवल चोरी कर रहा हूं, और क्या देगा घर देखा, ऊपर से देखा एक सांप लटका। वास्तव में सांप नहीं था, सांप देखा लटका। तुलसीदास जी ने क्या सोचा कि ये कोई रस्सी है, हम औरत जाएंगे इतना कि हम आता है, वो बेचारी ऊपर से रस्सी या तो सांप ना लंबा लंबा ऊपर से मेरे नीचे गिरा दी। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि देखो हमारी पत्नी बहुत अच्छी, इन्होंने देख लिया मुझे। अब बोला कोई देख नहीं पाया, घर के डोवा खुली नहीं, ऊपर से रस्सी है, और रस्सी नहीं था, क्या था? सांप। अब देखो आदमी अंधा हो जाते हैं, स्त्री के वियोग में, उनके बिछुड़ जाने में बहुत अंधे हो जाते, उनको मालूम नहीं कि भैया वो कौन है। तो कभी कभी अपने आप को याद करो, हम हैं कौन, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। अंधे हो गए और पकड़कर सांप पूरा चले ऊपर, सपुआ के मुंह ऊपर रहा, तो काटा भी बड़ा सा। और तुलसीदास जी सांप पकड़कर ऊपर घर के भीतर गया, और जैसे उनकी पत्नी देखी तो कहे कि देखो बहुत अच्छा किया आपने। उनके पत्नी क्या किया, उनकी पत्नी पहले तो खिड़की के लगे कि भैया लंबा सांप पकड़ के आगे से मार, और उधर देखिए पूरा समुद्र नदी बढ़ हुआ है, जमुना नदी, और जमुना नदी बह रहा है, बाढ़ चढ़ा है। बोला कैसे आया तुम्हें इतना भारी? बोले वो बोटा बहता रहा, बोले बोटा पकड़ कर आ गया। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने देखी बोटा नहीं भैया बोडी बहे, दही मुदा लो, और बह रहा है। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने विचार किया, स्त्री के पास जाकर जगाया। प्रथम ये चौकनी हो गई, चौक कर जग गई, पहचान ना कर बड़ी शंका, और बाण के समान बानी बोली, पहचान नहीं सके। क्यों? अपने पति को। भैया बताओ पानी में, आंधी तूफान में, और इतना रात में पहुंच जाए तो कैसे कोई पहुंचे? तूफान में तो बड़ा सब बार और इधर उधर हो जाए, दही हुई कैसे हो जाएगी, भीजा हो जा भैया। और पहचान नहीं पाई, और रात में जैसे जगी, बोले चौकना या लिखा हुआ, चौक कर जगी, चौक कर जगी, और बाण समान बानी बोली। तो ये बोली क्या है? एक बाण, धनुष बाण जैसे ना। यदि आपको कोई सच्चा बात बोलने से और किसी का अंदर में जो खराबी है दूर हो जाए तो बोलो आप, क्योंकि साफ बात बोलने में आप कभी पीछे नहीं हटिएगा। चाहे पंडित कोई ऐसे काम करे और आपको बोलना है तो आप जरूर बोलो, और बोलकर नहीं केवल मन में सोचोगे कि मैं बोलना था लेकिन नहीं बोलूंगा, नहीं, आप बोलिए। तो साफ बात में, सांच में कोई आंच नहीं, सच्चा बात में कभी कोई आंच नहीं होता है। तो इसलिए उनकी पत्नी ने देखो यहां क्या बोली, बाण के समान बोली। क्या बोलती? धीके 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 तो ही प्राण प्यारे, धीके 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 तो ही प्राण प्यारे, जाम हारे अपनी अपने हमारे, मैं तो मन जो लागत रामे, तो सुधरत है सब धामे, हरि पैर तर सब उड़ाए, रजुरावा पूरा कर जागे, रजुरावा
दीदार का हमारी गलानी ऐसा तो किसी भारी। धिक्के का मतलब धिक्कार। तुलसीदास जी की पत्नी ने बोले कि हे प्रीतम, हे पतिदेव, तुमको धिक्कार है। धिक्कार का एक अगर थोड़ा अनुवादन करें, ट्रांसलेट करें तो बोलते हैं तुम्हारा धिक्कार है, तुम यूजलेस हो। धिक्कार क्या? जो हमारा चाम हाड़ का, चाम का मतलब चमड़ा, हमारे चमड़ा का दही और हाड़ का मतलब हड्डी का दही से तुमने इतना प्रेम किया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। ऐसे वाणी बोलती है। तुलसीदास जी ने खड़े हो गए और केवल सुनता उनकी पत्नी कैसे बात बोलती, सीधे साफ बात। ऐसे मैंने जो लागत राम है कि तुम हमारी सुंदर सुंदर दही देखकर और हड्डी और चमड़ा का दही को देखकर तुमने इतना मोहित हो गए हो, इसके लिए तुमने देखा नहीं कि बाहर समुद्र में, नदी में पानी बाढ़ है और मुर्दा बहता और सांप पकड़ कर आ गए, तो बोले धिक्कार तुम्हारी जिंदगी। इतने प्रेम अपने पति से कहते हो उसके पत्नी कि यदि तुम भगवान श्री राम जी से करते हो तो सुधरते ही रे सब काम है। इतना प्रेम अगर तुम राम जी से करते हो, इतना अंधेरी रात में जो हमारे चमड़ा के दही के कारण तुमने आए हो, तो राम जी से करते। और तो नारी बहन शरतम उर लागे, अपनी पत्नी के बात, उर का मतलब हाथ, दिल में ऐसा लगा कि पूरा सकल पुण्य फल जागे। इतने खल्लू बार बोले है ना, उनका दिल में ऐसे लगा, पूरब का मतलब पिछले जन्म के सब पुण्य जग गया, पिछले जन्म का पुण्य जग गया उनकी पत्नी के बात को सुनकर। तुलसीदास कहा मानी गलानी है साती है सती है सती ये तब बानी। तुलसीदास जी ने सज्जनों इसी प्रकार अपने पत्नी से कहते हैं कि स्त्री के वचन को सुनकर, बाण के समान बात को सुनकर मानो पूर्व जन्म सब पुण्य हो गया, पुण्य जग गया। पिछले जन्म हम लोग जो लास्ट जन्म में थे ना, उसका पुण्य हम लोग के पास है। इसलिए जब पुण्य जागृत होता है तो हम लोग भैया रामायण सुनते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, दुखियों को दुख दूर करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, जब कुछ अच्छा पुण्य जागता है। तो तुलसीदास जी का पुण्य तो था, उनका बाण लगने से सबना जाग गया, अलर्ट हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पत्नी की बात को मानकर और कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है, तुम सच बोल रहे हो। और उन्होंने अपने पत्नी का हाथ जोड़े और कहा कि तुम तिरिया मेरी ज्ञान के माता, तू ही ज्ञान रखायो। कि तुम स्त्री जात की हो, भले ही तुम मेरी ज्ञान की माता हो, तुमने आज हमारे ज्ञान देकर मेरी मां समान बच गई हो। इसलिए ज्ञान जो है देने वाले वो माँ है। जैसे एक माँ पिता अपने बच्चों को छोटे पर से ज्ञान देते हैं, माँ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद में समझ लेना ज्ञान दिया, दुनिया से बाहर निकाले, दुख से जंजाल से निकाले। तो हर एक स्त्री में बहुत शक्ति है, उस शक्ति को हमेशा जागृत करो, जगाओ। जैसे लोग बोलते हैं दिवाली में पंडित लोग मंत्र जगाते, आप लोग भी जगाइएगा। राम बोलिए, राम राम राम, और मंत्र में और शक्ति आ जाता है। तो जैसे मैं बोलते हैं ऐसे जगाया जाता मंत्र। इसी तरह माता जी अपने बच्चों को भी याद दिलाते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये करना। पत्नी का काम तुलसीदास जी की स्त्री के समान बनकर अपने पति का अच्छा बात बताए, और पति का काम है तुलसीदास की जी के समान बनकर अपने पत्नी का जितने अच्छे बात को मानो। और उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ जोड़कर कहे, तुम ज्ञान की मेरी माता हो, तुम्हारे द्वारा आज मुझे ज्ञान मिल गया है। बहुरी तुरंत मुख की नाई, ये काशी तजी भवन गोसाई। तुलसीदास जी को गोसाई उस समय अब बोले ना, क्यों बोला? जिन्होंने काम क्रोध मद मोह लोभ को वश में कर ले, ये अपने इंद्रियों को वश में कर ले, तो उसको गोसाई बोलते हैं। गो का मतलब इंद्रिय, इंद्रिय के मतलब सेंस है हम लोग को, जो है जो देखने वाली सेंस है, आंख है, नाक है, ये सब माइंड हम लोग का, ये भी एक सेंस है।
तो ये सबको तुलसीदास जी ने अपने वश में कर लिया, इसलिए उनका नाम गोसाई हुआ। सज्जनों, और उस समय तुलसीदास जी ने अपने और पत्नी के बात को मानकर और गोसाई जी वहां से चले और घर छोड़कर काशी में गया। बनारस जो है ना, जहां अब वाराणसी बोलते हैं, वाराह का मतलब सुअर। भगवान विष्णु जी ने सुअर का रूप धारण करके जब इस पृथ्वी को लेकर हिरण्यायक्ष, हिरण्यकश्यप के जो भैया हिरण्यायक्ष ने धरती को लेकर पाताल लोक में चले गए थे, तो भगवान विष्णु जी ने सुअर का रूप धारण करके आकर और इस पृथ्वी को लाकर रखा, इसलिए वाराह नसी नाम पड़ गया, जो भगवान शंकर जी के स्थान माना गया है। और आज भी बहुत सुंदर स्थान है वहां पर, और वहां पर बनारस में जाते हैं, इसीलिए कहते हैं काशी का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, काशी विश्वविद्यालय सबसे महान। और सज्जनों, वहां पर तुलसीदास जी ने आए। और जब ये बात बोला तो ये भी बता दूं कि जो पंचांग है ना, कहां बनता है दुनिया में? काशी में। इसलिए अपने आप पंचांग में बना लो, वहां बन गया पंचांग। भैया जो तारीख लिखा है वही तारीख के साथ त्योहार मनाओ, जोड़े जाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो काशी में, काशी विश्व पंचांग वहीं पर बनता है। और इसी प्रकार भगवान श्री राम जी का ऐसा कृपा हुआ। जब राम जी का कृपा होता है तब किसी के मुख से कोई बात निकलवाते हैं। जब भगवान का दया रहता है तो आपको कोई ना कोई ऐसा थोड़ा बात बोलेगा जिससे को आपको ज्ञान मिल जाए, और उसको आप किस तरह लेते हो? अगर सोचते हो कि अच्छा बताया तो आपके लिए अच्छा। कभी कोई आदमी खराब नहीं बोलता। यदि कोई अनुचित बोलते हैं तो वो आपको शिक्षा देता है कि देखो मैंने जैसे तुम्हें बोला, ये से तुम किसी से नहीं बोलना। तो कोई भी आदमी कोई सेंटेंस बोलते ना, चाहे कोई गुस्सा में भी हो, तो वो तुमको बताता कि तुम नहीं गुस्साना। तो ये दूसरे लोगों से शिक्षा मिलता, आप बदल कर देखो। तो ऐसे प्रकार सज्जनों, तुलसीदास जी वहां जाते हैं, काशी में गए, विश्वनाथ के पास मंदिर जो है, विश्व का मतलब पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स का नाथ कौन है? शिव भगवान वहां पर निवास करते। कहते हैं काशी जो है शिव जी का त्रिशूल पे रुका हुआ है, तो इसीलिए उनका इतिहास महाशिवरात्रि के समय अवश्य बताऊंगा। इसलिए वह क्षेत्र में वहां गए और वहां पर एक उन्होंने तुलसीदास जी ने गुरु किया, और गुरु की अत्यंत सेवा करके अध्यात्म रामायण पाई पढ़ते हैं। और अध्यात्म रामायण, बहुत रामायण है, एक रामायण जो ये एक रामायण जो अध्यात्म बहुत डीप में बात लिखा हुआ, थोड़ा में, जैसे रामायण का 4 श्लोक में है। तो इसी प्रकार उसको फिर वर्णन करते कितना बड़ा बुक गया। आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम, ऐसे ऐसे, और सुग्रीव संभाषणम वारी निर्दलम, और 2-4 लाइन और बचा हुआ। तो ऐसे 4 लाइन का श्लोक का ऐसे बना रामायण, तो देखो कितने बढ़ गया। तो इसी प्रकार अध्यात्म, गहरा बात को समझने वाला। तो हमेशा रामायण में जितने अच्छाई बात लिखा हुआ है उसको समझो। तो वैसे तो और रामायण में ऐसे भी बात ला गया कि तुलसीदास जी ने का पहला गुरु कौन था सज्जनों, और जो बताया है कि तुलसीदास जी ने गए थे, एक जगह बैठा और कहा राम कहाँ मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने सज्जनों वहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या किए, तुलसी जी ने बैठे हुए रात भर बैठे, दिन भर, हफ्ता बीत गया, और रोज कुल्ला करके मुंह धोकर जो पानी बचा होता रहा शौच करने के बाद में, वो पानी लोटा वाला एक पेड़ के नीचे गिरा है। तो 2-4 बार गिरा है, तो उस पेड़ पर प्रेत रहता रहा। प्रेत का मतलब जो मरने के बाद में जिसकी आत्मा का सदगति नहीं होता, जिनके क्रियाक्रम अच्छा नहीं होता है, तो उस प्रेत वहां से बोला मैं तुमसे खुशी हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। तुलसीदास जी ने कहा भैया कौन है, तुम दिखाओ अपन रूप। तो प्रेत लोग का रूप कैसा होता है सज्जनों? हवा जैसे नहीं, ये हवा हम लोग बोलते, हवा पकड़ लिए। तो ऐसे तुलसीदास जी को अपना वैसा विकट रूप दिखाया जो पहले जन्म में जैसे था। तो बताया वो प्रेत। अब देखिए वो प्रेत कोई साधारण नहीं, या साधारण नहीं, तो प्रेत बताया कि देखो मैं खुशी इसलिए हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा क्यों? बोला तुम रोज हम पानी पिलाता रहा, हमारे पितृ लोग, हमारे बेटा लोग आज तक हमें तिलांजलि नहीं दी सर, और तुमने रोज हमें जल पिलाते रहे, इसलिए मैं तुम पर खुशी हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो मैला पानी लाकर बाय मिस्टेक गलती में लाकर तुम्हारे नाम से नहीं रहा। तो कहा कि कोई बात नहीं,
चाहे जैसे मेरे नाम से दे रहे थे या नहीं, तुमने इसी पर डाले जहां पर मैं ही पेड़ के ऊपर रहता हूं। और तुलसीदास जी ने उनके ऊपर बहुत आश्चर्यजनक हो गया। और वो प्रेत बोलता कि तुम क्या मांगते हो वरदान। अब सोचिए, वरदान मांगने के लिए प्रेत बोलता तो कोई साधारण नहीं हुआ होगा ना। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भैया हमारे साथ में इससे बीता है और हम चाहते हैं राम जी का मिलने। तो तुलसीदास जी से वो प्रेत ने बताया कि राम से मिलने से पहले तुम जाओ हनुमान जी से मिलो। और हनुमान कहाँ मिलेगा? बोले जहां पर रामायण की कथा होता जगह बताया, और जाना वहां पर जो सबसे पहले आए और वहां पर जो श्रवण करता। तो चलिए, ये तो नहीं तो हम आगे पूरा बता देगा, कुछ गा के बता देगा। रामायण जहाँ होए तहाँ सुनत सुनित जाए, कथा समाप्त और इसी प्रकार काशी में रघुनाथ जी के अनन्य भक्त है, भजन करते हैं और वो प्रेत बता रहा है। बीत गया, तब शिव जी भगवान ने प्रसन्न हुए और जहां रामायण हो वहां पर नित्य सुनने के जाए तुलसीदास जी ने रोज। वो प्रेत के बात को सुनकर कथा समाप्त हो फिर वहां नहीं ठहरते और वहां पर जाते हैं कथा समाप्ति के बाद में, और हाथ में कमंडल लेकर, मैं जो कथा बता दी मेरे ख्याल से सोच कर रहे थे। और उस प्रेत ने जब बताया कि जाओ तुम हनुमान जी से मिलो पहले, और हनुमान जी से मिलो और हनुमान जी तुम्हें राम जी से मिलाएंगे। और जहां रामायण सुनन सिधारो, सबके पाछे जाए निहारो। और जहां पर रामायण सुनने के लिए जाते हैं वहां सब के पीछे जाकर देखो, जितने लोग बैठे ना, सबके लास्ट में कोना में जो बैठा है आदमी, वो प्रेत बताता है उसको जाकर पकड़ लेना, राइट साइड भाई, उसको जाकर पैर पकड़ लेना, वही हनुमान है। तो तुलसीदास जी ने सुना और बोला ठीक, उसको प्रणाम किया, तुमने मुझे ज्ञान दिया, आगे चले। जहाँ रामायण सबसे पीछे बैठा होगा, बड़े निर्धनी गरीब दुखिया और दीन के, इसका कपड़ा बहुत दुखिया था, रोगी बिमरहा, नेत्र दुखते हैं, दुख देते हैं, नेत्र उनका भी आकर शरीर में से भाव निकला हुआ, बीमार है इसकी तरह के रोगी, एक दस के पीछे जो रामायण में बैठा उसके लगे जाना और वहां पर जाकर और उनके तुम सत्य महावीर जानना, वही फटा पुराना कपड़ा पहना है और सहज में चलते हैं। जो चलते तो सहज में, तो कभी कभी चल लो सहज में, करना बहुत सिंपल साधारण रूप में, वही के पैर पकड़ लेना, वही हनुमान जी है। और सत्य महावीर, सच्चा दिल से जान लेना, वही महावीर है। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। आज भी विश्वास कीजिए, जहां पर भी रामायण होता है वहां हनुमान जी अवश्य ही रहते हैं। अभी भी इसके बीच में ना भगवान महावीर जी तो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह पर इस मंदिर के कोना कानी में कहीं बैठा है वो और सुन रहे हैं। आप यदि चाहो उस हनुमान जी से कुछ मन में मांग लेना, वो आपको कभी नहीं करेगा, देंगे। वो हनुमान जी जहाँ रामायण होता है दुनिया भर में सब जगह रहते हैं। जैसे हवा दुनिया भर में सब जगह है, ऐसे हनुमान जी भी सब जगह है, ऐसे सभी देवी देवताओं भी सब जगह पर है, भगवान भी सब जगह है सज्जनों। और इसी भांति हनुमान जी रामायण जहाँ पर भी होता है, जो भी पाठ करते, चाहे पढ़ा लिखा आदमी, चाहे अनपढ़, चाहे जैसे भी व्यक्ति हो, रामायण पढ़ रहे, हनुमान जी बिना बुलाए वहां पर अवश्य ही आ जाता है। इतना
रामायण का भरपूर जानने वाला हनुमान जी, इतना ज्ञानवान, फिर भी रामायण सुनने के लिए जाते हैं। और हम लोग भी आते हैं रामायण सुनने के लिए, लेकिन बाद में तो थोड़ा थोड़ा याद करो कि किस लिए कहाँ जाते हैं हम लोग। सुनने के लिए आइए, हनुमान जी फिर राम से मिलाएंगे और उठे सकल श्रोता के पाछे, और जो सबसे लास्ट में उतर के उठ के जाएंगे, मंद चलत चिरकुट कति काछे। मंद के मतलब धीरे धीरे जो चलेंगे और सबसे लास्ट में जाइए। और यहां पर सबसे लास्ट में कौन जाए भैया? सोवा सांचो पवन कुमारा, वही सबसे हनुमान जी है पवन कुमार। तही रामायण सुनन अधारा, और रामायण सुनने के लिए वो वहां पर हमेशा आते हैं, सबसे फर्स्ट आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। और नेम पवन सुत असनित धरा ही, महावीर जी का यह नियम कि मैं रामायण कभी नहीं छोड़ूंगा सुनने के लिए हर मंगलवार। हम देखते हो भैया विजय प्रसाद जी आते हैं साउथ सेक्रेमेंटो से, उनका नियम है रोज मंगलवार को आते हैं। आप लोग भी नियम बना लो, जैसे हम लोग नियम बनाते हैं ना कि हम काम पर जाएंगे रोज, कॉलिंग सिक नहीं करेंगे, तो ऐसे नियम बना लो कि हम रामायण सुनने के लिए हमेशा जाएंगे। कहाँ? जहां पर आपका इच्छा हो वहां जाओ। यहाँ पर सेक्रेमेंटो में 3 मंदिर है, और आप लोग जो वेब पर श्रवण कर रहे हो हमारी इस कथा को, आप लोग ही जाइए किसी जगह पर, कोई जगह पर, लेकिन जाओ, अपने घर नहीं बैठे रहो। घरे बैठकर वेबसाइट पर आप रामायण सुनने से लाभ नहीं होगा। तो जहां पर भी हो, आपके गांव में रामायण पाठ हो रहा है, मंदिर हो, दुनिया में किसी कोने में आप हो, कहीं ना कहीं हर मंगल को रामायण होता है, वहां पर जरूर जाना। नहीं तो ये मंगलवार जो मिस हो गए ना, फिर ये डेट नहीं लौट कर आई, इतना बात याद कर लो। और जैसे रामायण 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा, फिर जितने हम सुने, ये सुनने के लिए हम लोग को बहुत समय लगेगा, तब प्रारंभ होगा। इसी भांति हनुमान जी का जो वैसा रूप सुना था, उन्होंने सत्य मानकर महावीर जानना। तो देखो अपनी पत्नी का बात यदि नहीं सुनता, और पत्नी के बात से पहले यदि उनको काम नहीं व्यापता, तो तुलसीदास जी आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो यहां तक पहुंचने के लिए मतलब यहां तक आप जान जाइए। अब आप लोग यदि सोचो, यहां तक जो आज पहुंचे ना, आने से पहले दिमाग में बहुत बात तो नाचता होगा कि हम चले कि नहीं चले। अब देखो ये बेटा भले ही आए देर में, लेकिन आए, इनके दिमाग में था कि चलो हम रामायण में जरूर जाएंगे, थोड़ा तो कुछ सुनेंगे, तो चाहे देर भी हो जाए पहुंच जाओ। आप 5 मिनट के लिए रामायण में सुन लिया तो समझना जब बहुत अच्छे है। तो जैसे समय मिले आप जरूर आ जाओ और श्रवण कर लो। और प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ था सज्जनों। और इसी प्रकार उन्होंने हनुमान जी का पैर पकड़ा और मिल जाएंगे, राम दर्शन करा देंगे, ऐसे मन में सोचा। और तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। यदि कोई आपको अच्छा बात बता दे कि भगवान मिलेगा, थोड़ा परिश्रम तो उठाना पड़ेगा, बिना दुख से सुख नहीं होता है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो याद कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं ये बात भगवान तक अवश्य पहुंचते हैं। आप जो अपने मन में बोलते हो भगवान से प्रार्थना, ये भी पहुंचेगा। तो उससे प्रार्थना करो, उनको सुनाएगा कभी ना कभी। कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी उसके कान में भनक आ जाए कि हम लोग कुछ मांग रहे हैं भगवान से। मांगना हो तो भगवान से कुछ समय मान लो कि भगवान मुझे कुछ ऐसा समय दे दो कि मैं आपको रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने घर पे पूजा करूं। कुछ नहीं कर सकते हो तो रामायण वाला वीडियो लगा कर देख लो घर में बच्चों के साथ में, और देखो इन्हें कि नहीं, लेकिन वो देख लो। मोटर चलाने से पहले एक रामायण की एक कीर्तन लगा दो, ठीक, फिर बाद में एक लगाओ, तो सुनो और अपने जन्म को सफल बना लो। तो इसी प्रकार प्रेत का बात को सुना, अपने पत्नी को बात को विश्वास किया, आनंद हुआ और उसे गुरु मान गया था। अपने पहले गुरु किसको माना? पत्नी को, कि मेरी पहला गुरु मेरी पत्नी, दूसरा गुरु वो प्रेत। और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। और इसी भांति उन्हें गया कथा सुनने के लिए। गोसाई तुलसीदास जी ने उन दोनों को हाँ, तो कथा को सुनने के लिए जाते हैं श्रोताओं। और इस प्रकार महावीर जी के महामलिन टूटे फटे वेश को देखकर कुरूप, स्वरूप का मतलब सुंदर रूप, कुरूप का मतलब बदसूरत, तो बदसूरत ऐसा उसका रूप था। तो कभी भी किसी का
कपड़ा नहीं देखो, किसी का सूरत नहीं देखो, बदसूरत है उसके, सोचो कि भले उनका रूप अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं भैया, उसके अंदर में जो बैठा है राम, वो कितने अच्छे हैं, जो हमारे अंदर में, वो आपके अंदर में, वो बाहर हमारे वह जोगी लोग के भी अंदर में है, उनके अंदर में भी है, सबके अंदर में है, राजा के अंदर में भी, प्रधान के अंदर में वो भगवान बैठा है। तो इसी प्रकार और उस मैला कपड़ा वाला हनुमान जी को देखकर नेत्र विहीन के समान दूर ही बैठा हुआ था, और जैसे प्रेत ने बताया एकदम वही रकम डिस्क्रिप्शन था। जब कथा समाप्त हो गई तो प्रेत ने उनका डिस्क्राइब करके बताया कि वो हनुमान ऐसा है। तो मतलब ये, अब रामायण हम लोग को भी तो ये डिस्क्राइब करता ना कि कैसे भगवान मिलेगा, क्या करना चाहिए, एक तरीका बताता है, एक सोल्यूशन बनाते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो, कौन चीज सुनो कौन चीज नहीं सुनो, जितने अच्छे बात सुन लो, जितने खराब बात नहीं अच्छा लगे तो नहीं सुनो भैया। जब कथा समाप्त हो गई, श्रोता सब चले गए और गोसाई जी कुछ समय तक बैठे रहा, तो देखा महावीर जी जड़ मूर्खा से आकार किए हुए, जड़ मूर्ख जैसा लग रहा था। तो कोई आदमी आपको देखने में मूर्ख लगे तो उसको मूर्ख नहीं समझो, उसका पास कुछ गुणी है, तो किसी का मूर्खतापन देख कर नहीं सोचो कि मूर्ख है। तो देखिए देखने में कैसा, और तब तुलसीदास जी के लिए याद किया, और तुलसीदास ये कास्ट सही दौड़ गए और एकांत में तुलसीदास जी ने दौड़ा दौड़ा। तो जब भी कभी किसी संत महात्मा को मिलना है, धीरे से नहीं जाओ, दौड़ के चरण पकड़ लो, फुर्ती से, दौड़ के मतलब फुर्ती एकदम। और तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिया, जो कोना में बैठे हुआ था, जैसे उठा बूढ़ा आदमी और पैर पकड़ लिए, ले वो प्राण दर्श की दहियो, कि हमें मार के मेरा प्राण ले लो, नहीं तो अपना दर्शन दो मुझे, कि आप कौन, अपना दर्शन दो, कि यो छोड़ावन विविध उपाय। वो बूढ़ा जो था ना, तुलसीदास जी के बोला कि छोड़ो छोड़ो, मैं बहुत मैला हूं, मैं देखो हाथ में सब मेरे रोग है, बीमारी निकला, छोड़ो मुझे, पकड़ो नहीं। तो तुलसीदास जी ने एक बार जब पकड़ लिया चरण, छोड़ा नहीं, तो इससे एक शिक्षा मिलता कि एक बार अपने मन में भगवान की पूजा ठान लो, तो उस परमात्मा को कभी भूलो नहीं, छोड़ो नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया चरण और कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जब कुछ ठान लो, मन में सोच लो, उसको छोड़ो नहीं, करो पूर्ण रूपी से, कोशिश करो, और जो कोशिश करते हैं तो उसको भगवान हेल्प करता है। तो कोशिश कीजिए रामायण सुनने के लिए, रामायण आने के लिए, तो भगवान उसको और आगे बढ़ाता है। जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ज्ञान रूपी आगे बढ़ते हैं लोग, और फिर साथ में आपका काम धाम सब कुछ चलता रहेगा। और जैसे यहाँ से हम लोग छुटकारा प्राप्त होते हैं, कहते नहीं जाएंगे मंदिर, हाँ आप नहीं आते हैं, लाभ किसको होगा, जो आते हैं, जो नहीं आते भैया तो घर बैठे हैं लोग, बैठे, जो आते हैं उसको मिलता है, तो जो जागता है उसको मिलता है। तो तुलसीदास जी ने जैसे हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ कभी, लियो प्राण दर्श की दइयो, हमारा प्राण चाहे ले लो लेकिन दर्शन दो। क्यों छुड़ावन विविध उपाय, बहुत उपाय किया छुड़ाने के लिए। वो बूढ़ा जो था, चपर गए हो तुलसी बरी आई, तुलसीदास जी ने दृढ़ता से ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, दृढ़ता का मतलब सॉलिड विश्वास किया, छोड़ेंगे नहीं हम। तो ऐसे ही दृढ़ रखो, सॉलिड विश्वास, और छोड़ो नहीं कभी भगवान को, तो भगवान आपको भी नहीं छोड़ेंगे कभी। जब हम भगवान का पूजा छोड़ देंगे और भगवान का नाम, उनका कथा सुनने के लिए छोड़ देंगे, तो भगवान भी हम लोग को छोड़ देगा। और जब भगवान हम लोग छोड़ देता है, तो हम लोग अच्छा जग से निकल कर खराब में चले जाते हैं। तो हरि नाम विसारा जाए, रे मनवा राम न विसारा जाए, इसको कभी नहीं छोड़ो। तुलसी कहो छूटन न पहियो, लइयो प्राण दरस की दइयो, और भय प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांग मांग यश बचन उचारा। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।
ऐसे हनुमान जी ने प्रसन्न हो गया और कहा मांगो मांगो। क्या मांगते हो? तुलसीदास से कहा रूप दिखाओ। पहले नहीं मांगा कुछ, बोला पहले अपना रूप दिखाओ। तुम समरथ सब विधि मेरे चित पानी निज लावहु। पानी, पानी का मतलब जल, और पानी का मतलब है हाथ। तो कहा पहले हमारे सिर पर अपना हाथ लाओ। मेरे सिर पर रख दो हाथ, अपने दोनों हाथ। मेरे सर पर रख हनुमान, अपने दोनों हाथ। मेरे सर पे रख हनुमान, अपने दोनों हाथ। बिना हो तो दीजिए बाबा, बिना हो तो दीजिए जन्म। हनुमान जी ने अपना हाथ, दोनों हाथ रखा तुलसीदास जी के सिर के ऊपर। और हनुमान जी ने प्रसन्न होकर बोला वर मांगो। तुलसीदास जी ने बोले पहले अपना रूप को दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ हनुमान जी कैसे है। और मेरे और कभी नहीं आता कि हे हनुमान जी हमारे दिल में और कुछ नहीं है। मैं राजा रघु के पति रामचंद्र भगवान का नौकर दास बनना चाहता हूँ। तो अपने आप को हमेशा समझिए भगवान के नौकर, मैं भी भगवान का नौकर। इसलिए नौकरी करने के लिए मैं हर मंगलवार की यहाँ आकर आपको तो अपने आप को नौकर समझ। और कछु नहीं आशा, मैं रघुबर जी का दास बनना चाहता हूँ, यही हमारे, और कुछ नहीं है। आशा का मतलब विश नहीं है कुछ। भगवान का मैं दास बनना चाहता हूँ। अपने आप को हमेशा समझो कि हम लोग भगवान के नौकर, और वास्तव में है हम लोग भगवान के नौकर है। कि भगवान का देखो मैं दुनिया भर के लोगों के लिए सब कुछ करता हूं, तुम लोग जाकर थोड़ा सा कुछ करो, कुछ गरीब दुखियों को मदद करो। पर उपकार परमो धर्म भगवान ने बताया। नौकर बन जाओ कि जो भगवान ने बताया उसको करके दिखाओ। पहले स्वयं कीजिए, तब दूसरों को आप बता सकते हो कि आप भी करो भैया। और आप कभी नहीं करोगे अपने ही पूजा पाठ और दूसरे से बतलाओ कि करो पूजा पाठ, तो आदमी बोले तुम करता है पूजा। तब आप रामायण में जाते हो तो दूसरे को बतला सकते हो भैया रामायण में जा भैया। अब नहीं जाइए तो कोई बोल बैठे तब क्या करिए। तब पहले स्वयं करो तो दूसरों को बताओ। और जैसे जैसे बताते हैं इसी भांति कि रघुपति राम दर्श मुहि देहु कराई, कि मुझे राम जी को मिला दो। आप लोग भी मिलना चाहते हैं ना, क्यों नहीं। हम सब लोग मांगते हैं राम से मिलने के लिए। तो राम कहाँ है जिसको आप मिल सकते हो? ये डायरेक्शन जो है, वहां का पता जो है, एड्रेस जो है, कौन बताएगा? रामायण हम लोग को शिक्षा देता है कि चलो तुम यदि राम को मिलना चाहते हो, रोज मंगल के आओ और इस
रामायण के माध्यम से आपको राम तलक पहुंचा देगा। इसी भांति भक्तजनों, तुम समरथ सब विधि का पिराई, हनुमान जी समरथ है, सब रकम से हनुमान जी समर्थ है, जो आप जिसको चाहो मिल सकते हो। हर एक देवी देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी का जो पूजा पाठ करता है, तो वो सबको मिला देते हैं। इसलिए दुर्गा माता जब दुष्ट को दंड करने के लिए जाते हैं तो आगे आगे हनुमान जी बाबा रहता है, भैरव बाबा रहते हैं, फिर देवी मैया रहती, दुष्ट को मांगते आगे हनुमान जी। इस प्रकार भक्तजनों, हनुमान जी के सामने चले जाओ और हर एक काम में हनुमान जी को कहो कि आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, भगवान मुझे पकड़ कर चलो। और हनुमान जी तो आगे हमेशा है, उन साथ हो लो और हनुमान जी आपको राम तलक मिला देंगे। तो तुलसीदास जी, पहियो राम दर्श सुख भीना, कि मैं सुख में राम का दर्शन चाहता हूं, कि राम जी को मिलना चाहता हूं। ये महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। हनुमान जी ने ये कहकर महावीर जी ने अपना रूप छिपाया। तो देखिए, अपने बारे में अपना रूप सबसे नहीं बताओ, मतलब ये आप जो हो, जरूरी नहीं बताने के लिए कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना ज्ञानी हूं, नहीं कोई से बताना है। जो आदमी जानने वाला हो स्वयं आपके बारे में जान पाएंगे भैया कि आप कैसा हो। तो ज्ञानी लोग को तो आपसे देखकर बता देंगे कि ये ज्ञानी है, और मूर्ख को भी किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो लॉन्ग सेंटेंस बोली तो बता देगी देखो हम ही लायक के हैं। और अच्छा आदमी अच्छे बात करके बता देगा, तो साइन लैंग्वेज से सब अच्छा बन सकते हो कि कौन कैसा है। अस कही कपि निज रूप दिरायो, ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपना रूप छिपा लिया और तुलसीदास निज आश्रम आयो, कछु दीनी मनि महा अस भयहूत। ऐसे बात बताने के बाद में हनुमान जी ने अपना रूप छिपा लिया। उतना दूर अपना देरी अपना रूप दिखाया, जब सब अपना रूप छिपा लिया। अब हम लोग भी अपने बताते भगवान की कथा, आप लोग यहाँ से उतर जाते, फिर आप जैसे बात करोगे मुझसे मैं वैसे बात करूंगा आपको। फिर मंगलवार को जब यहाँ बैठ जाते तो जैसे करना है वैसे मैं करता हूँ, जो बताना है वह मैं बताता हूँ। और इसी भांति हनुमान जी ने सज्जनों रूप छिपा लिया। श्री तुलसीदास जी ने अपने आश्रम में आया और कुछ दिन में विचार किया, विचार सोचा, प्लानिंग किया। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अब बिना विचारे आप जो कुछ काम कर बाद में पछताओगे। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताओ, बोयो पेड़ बाबूर के तो आम कहाँ से खायो। तो बिना विचारे कुछ आप कुछ नहीं कदम रखो, पहले विचार करो। कोई और व्यक्ति की बात को सुनकर नहीं कर बैठो कि कोई अगर बताए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं उसके बाद नहीं सुनो, आप पहले अपने आप विचार करो। क्योंकि आपको अच्छा जगह ले जाने वाला बहुत कम लोग है, आपको खराब बात बताने वाला बहुत ज्यादा है, आपको पूजा पाठ में रोकने वाला बहुत ज्यादा लोग है, और बहुत कम लोग हैं जो बोलेगा नहीं चलो पूजा में। याद कीजिए, और वो लोग जो है कोई और नहीं, हम लोग के अंदर में है। इसी भांति शत्रु अंदर बैठा है, ये बताता है चलो नहीं जाओ, और देवता बताते हैं कि चलो। कुछ दिन में मन महा अस भयहु, तुलसीदास जी ने और इस प्रकार अपने लखन रूप चाह इस तुलसीदास जी ने और आए, और महावीर जी ने इस प्रकार चित्रकूट को चला गया और कहें कि तुम चित्रकूट को जाओ। इसलिए हम लोग बोलते ना चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़। घाट, एक घाट है चित्रकूट भारतवर्ष में, जहां पर लोग सब मिलकर आके कपड़ा उपड़ा धोते हैं, मिलते नहाते हैं। और इस प्रकार महत्व को सुखमय राम का दर्शन होगा। जाओ चित्रकूट में, राम भगवान तुम्हें वहां पर मिली। और प्रिय सज्जनों, अब चित्रकूट कहां है? ये चित्रकूट है, मंदिर भगवान का एक चित्रकूट है। यहां पर राम मिलेंगे और कोई जगह नहीं। इसलिए अभी हम सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, क्योंकि राम का जी का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। विश्वास कीजिएगा। मैंने विचार किया और तुलसीदास जी ने फिर शिव जी का दर्शन, कहता है दिन में विचार किया, कुछ दिन विचार किया और अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ है। मैं शिव जी का भी दर्शन करना चाहता हूं, और बिना शिव जी का तो अभी राम भी नहीं मिलेंगे। शिव जी का अवतार हनुमान जी बाबा है, उनका दर्शन कर ली। और इसी प्रकार सज्जनों, और शिव जी का दर्शन कहा नहीं हुआ है, तब विश्वेश्वर नाथ, विश्व पूरा दुनिया यूनिवर्स, उसका ईश्वर
विश्वेश्वर नाथ कौन है? भगवान शिव जी। और उनके मंदिर में गए। लोग बोलते हैं भैया हमारे घर मंदिर है, भले घर मंदिर है, लेकिन ये मंदिर जो है भगवान के, ये कोई और बात है। ये यहाँ पर जो शांति मिलते हैं, इसलिए याद कीजिए। घर में सब लोग क्या क्या करते हो आप लोग सोचिएगा, क्या पकवान पकता है, क्या खाते हो, तो मंदिर कभी हो सकता है। तो मंदिर ये है जहाँ पर शांत स्वभाव, जहाँ पर ऐसा वैसा पकवान नहीं पकता है, जहाँ पर सत्संगत होते हैं। तो मंदिर में जब बैठो तो भैया निंद्रा नहीं करो, किसी की बुराई ना करो। मंदिर में ऐसा शब्द ना उच्चारण को सुनने में नहीं अच्छा लगे। मंदिर में तो मंदिर वाला काम, बाहर आपकी मर्जी। इसी भांति और विश्वेश्वर नाथ जी के मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में गए, उनके दर्शन की इच्छा था। और मंदिर में भी हम अपनी पत्नी जी के साथ में हम लोग भी दर्शन करके आए, जहाँ पर शिव भगवान का शिवलिंग भी बड़ा सा बहुत सुंदर मंदिर सज्जन पहाड़ पर। परंतु तुलसीदास जी को शिव जी ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी ने आशा छोड़ दिया। आशा, अगर आपके दिल में कोई आशा है, विश है, तो आओ पूरा होगा, आप दृढ़ विश्वास करो। तुलसीदास जी का आशा छोड़ दिया। अंतिम दुआ में हरे राम हरे राम राम हरे हरे, चित्रकूट का चढ़ चलो, पुर के बाहर आए। और चित्रकूट कहाँ है? बनारस के जो है उस काशी नगर के बाहर। वहां चला और बाहर आए तो एक ब्राह्मण आया और इनको बुलाकर ऐसे वचन कहा। वो ब्राह्मण आया, आपकी जिंदगी में यदि कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाए, सत्य बोलने वाला, और सत्य थोड़ा कड़वा भी रहता है पर, और आपको अच्छा जगह ले जा सकता है। तो इसलिए सज्जनों, वो कौन सा ब्राह्मण था अगले सप्ताह की कथा में सुनेंगे। और फिर यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है सज्जनों, महाशिवरात्रि का जो तारीख वगैरह, और जो लोग चाहते हैं भोजन देने के लिए, तो 2 रोज मेरे ख्याल से बचा हुआ है। आप उस दिन अपना चाहते हो आप शिव भगवान के नाम से, तो आप अपना परिवार सहित नाम लिख सकते हैं। चलिए आज की कथा मैं ज्यादा ले लिया हूँ 10 मिनट, और इस 10 मिनट के अंदर में आपको हनुमान जी को दर्शन करा दिए। तो जैसे श्री तुलसीदास जी का दर्शन, श्री तुलसीदास जी हनुमान जी का दर्शन किए, आज हनुमान जी का दर्शन भी हम लोग प्राप्त हो। मैं प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी के आशीर्वाद आप परिवार पर सदा रहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सर्वसुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, सभी धाम के भंडारी, सब भक्ति भाव देखे, सम्मान के प्रतिष्ठित हो, ज्ञान कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी। ओम शांति अंतरिक्ष गंगा
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वागम शान्तिरेव शान्ति सहमा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सर्वेषां मंगलं भवतु शुभं भवतु स्वस्ति भवतु सुशान्ति। भगवान आपके परिवार में शांति प्रदान करे, सबको शंकर भगवान का सदा कृपा हो, हनुमान जी का आशीर्वाद हो। आप लोग अवश्य प्रसाद पान कीजिएगा और प्रसाद पान के बाद में जरूर भोज करके जाना। आज दल भरी बना है भैया, दल भरी पूरी और आलू बैगन की तरकारी। अच्छा, आप लोग भोजन करके जाइएगा। पापड़ बना है, अभी पापड़ वाला आदमी 2 हफ्ता नहीं आए सर, स्ट्राइक पे है। भगवान के बहुत आशीर्वाद आपसे परिवार में, धन्यवाद। और आप लोग जो लाइव देखते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा चौताल का समय अभी चल रहा है तो हम लोग सीधे डायरेक्ट चौताल पे चलेंगे, है ना? ठीक है, कीर्तन सुनाए और गाना है तो एक आध मास्टर जी जैसे इच्छा वही लगे ना।